बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम सैटर्न की एनर्जीज की बात करेंगे कि देखते हैं कि साल 2026 में कौन से ऐसे ज़ोडिएक साइंस हैं कि जिन पर साड़ी सत्ती के असरात रहेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि साड़ी सत्ती है क्या। सैटर्न 29 मार्च 2025 को पाइसिस में ट्रांजिट हो गया था और साल 2026 में भी ये यहीं पर ट्रैवल करेगा और 2027 के जून तक इसके असरात रहेंगे। और साल 2026 में साढ़े सत्ती से जो राशियां, जो ज़ोडिएक साइंस मुतासिर होंगे वो 3 होंगे, क्योंकि साल 2026 में इन लोगों का कारोबार, इनका करियर, इनकी शादीशुदा जिंदगी, मोहब्बत के मामलात, सफ़र, बैरून मुल्क सफ़र, ताल्लुकात, एजुकेशन, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं मुतासिर हो सकती हैं। तो चलिए वन बाय वन इन तमाम ज़ोडिएक साइंस की बात करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस फेज में क्या करना चाहिए तो आप बच जाएंगे, आप लोगों की मुश्किलात कम हो जाएंगी, और कौन से फेजेस आप लोगों के लिए आसानियों वाले और बेहतरी वाले होंगे। तो इस लिस्ट में जो पहला ज़ोडिएक साइन है, जो पहली राशि है, वो है एरीज। राशि से मतलब वो तमाम लोग जिनका मून साइन एरीज है, क्योंकि जब भी हम साढ़े सत्ती देखते हैं तो वो मून साइन से देखी जाती है। तो अगर आपका मून साइन एरीज है तो आप लोगों के लिए ये साढ़े सत्ती का राइजिंग फेज है, यानी कि पहला मरहला है, क्योंकि अब शनि यानी कि सैटर्न यानी कि ज़हल आपके चांद से 12वें घर में आता है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से अगर हम देखें तो ये वक्त आप लोगों के लिए यूं कह लें कि स्पिरिचुअल ग्रोथ का वक्त भी है, अपने अंदर की सफाई का वक्त भी है, अपने बातन की सफाई का वक्त है, ये ज़हनी आजमाइश का वक्त भी है। इस अरसे में आप लोगों के अखराजात ज़्यादा रहेंगे। वो तमाम लोग जिनका मून साइन एरीज है उनकी बात हो रही है। आपके ताल्लुकात कहीं ना कहीं चैलेंज हो सकते हैं, आपका टेस्ट लिया जा सकता है। अब ये फेज ज़ाहरी तौर पर कोई बड़ी तबाही नहीं लेकर आता। हाँ, इस फेज के अंदर आपकी ज़ात के अंदर कोई बड़ी तब्दीली आती है, कोई बड़ी जिम्मेदारी आप पर आयद हो जाती है, आप किसी बड़े फेज में चले जाते हैं, सफ़र के मामलात बनना शुरू हो जाते हैं। अगर सफ़र के लिए आप कोशिश करते हैं तो वो सफ़र का जो मामला होगा उसमें आप लोगों को भाग दौड़ ज़्यादा करना पड़ेगी, मतलब काम का बोझ ज़्यादा रहेगा, दबाव ज़्यादा रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि नई बुनियादें भी बनेंगी, कुछ नए शुरू कर सकते हैं, आपका रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा, रूहानी मामलात में दिलचस्पियां ज़्यादा हो जाएंगी, आप अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगे, अपने अंदरूनी मामलात के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, एक खामोश किस्म की तब्दीली आप महसूस करेंगे। और नए प्रोजेक्ट्स, नई शिफ्टें, काम करने का तरीका बदल सकता है, रूटीन बदल सकती है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती हैं, या कुछ ऐसे काम, ऐसी जिम्मेदारियां आप पर आयद हो सकती हैं जो आपको पसंद ना हो। हाँ, इस अरसे में आपने अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना है। अगर आप कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, लिखने पढ़ने वाला काम करते हैं, तो आपको प्रूफ रीड लाजमी करना चाहिए, आपको दोबारा से पढ़ना चाहिए, क्योंकि गलतियों का इम्कान रहेगा। इस अरसे में आप लोगों की, बल्कि साल 2026 के जो पहले 9 महीने हैं, ये महीने आप लोगों के लिए एक टेस्ट वाले महीने हो सकते हैं। नई चीज़ें आएंगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन अपने साथ एक आजमाइश भी लेकर आएंगी। लेकिन साल के जो आखिरी 3 महीने हैं वो आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त ग्रोथ वाले महीने भी होंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो साल के शुरू में आपने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी। जॉब छोड़ने का या तब्दील करने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो यह वक्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जल्दबाजी में जॉब छोड़ने का फैसला आपको नहीं करना, वो तमाम लोग जिनका मून साइन एरीज है। दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो फ्रीलांसर हैं,
अप वर्क पर काम करते हैं, फाइवर पर काम करते हैं, कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, या कोई भी ऐसा काम कि जिसमें आप अपनी स्किल्स को सेल करते हैं और पैसा बनाते हैं, तो साल 2026 आप लोगों के लिए एक अच्छी ग्रोथ का साल होगा। इस अरसे में आपके क्लाइंट्स गो के कम होंगे, बहुत ज्यादा मारामारी शायद ना हो, लेकिन जो क्लाइंट्स आपके पास आएंगे, जो कस्टमर्स आपके पास आएंगे, वो कस्टमर्स कम जरूर हो सकते हैं लेकिन सीरियस होंगे, और आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, आपकी शोहरत में इजाफा होगा, काम कारोबार आप लोगों का बढ़ेगा, तरक्की पकड़ेगा। तो सैटर्न कोई तबाही वाला सैयारा नहीं है या कोई तबाही लेकर नहीं आता। सैटर्न आपके अंदर एक डिसिप्लिन लेकर आता है, आपको मुश्किलात से लड़ने का हौसला देता है और मुश्किलात से लड़ना सिखाता है। हाँ, इस अरसे में आप लोगों को गैर जरूरी अखराजात नहीं करने चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है, गैर जरूरी अखराजात बढ़ सकते हैं, जैसे नापसंदीदा किस्म के अखराजात हो सकते हैं। और दूसरी तरफ कोई पुराना पार्टनर, कोई पुराना क्लाइंट कोई मसाला खड़ा कर सकता है, कोई प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, कोई झगड़ा पैदा कर सकता है। और वैसे भी ये जो टाइम है आप लोगों को मजबूत बनाने का टाइम है। सैटर्न आपके बिजनेस के स्ट्रक्चर को मजबूत करेगा, गलत लोग खुद ही आपसे अलग होते जाएंगे और आप अपने अंदर एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन महसूस करेंगे। हाँ, वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, बल्कि रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। और जो रिश्ते मजबूत हैं, जिन रिश्तों की बुनियाद मजबूत है, वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। हाँ, दूसरी तरफ जो कमज़ोर रिश्ते हैं, जिन रिश्तों की कोई बुनियाद नहीं थी, ट्रस्ट नहीं था, वो रिश्ते टूट जाएंगे, उनकी असलियत खुल के सामने आ जाएगी। हाँ, अगर आप शादी करना चाहते हैं, अगर आपका मून साइन एरीज है और शादी करना चाहते हैं, तो साल 2026 इस क्वार्टर का आपके पास आखिरी साल होगा। फिर भी आप लोगों के लिए मशवरा है कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो जल्दबाजी में फैसला ना कीजिएगा, बल्कि आपको अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करवानी चाहिए। अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करवाएंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या जिससे आप शादी करना चाह रहे हैं वो आपके साथ कंपैटिबल है या नहीं है, क्या यह रिश्ता चलेगा नहीं चलेगा, अगर चलेगा तो कैसा चलेगा, अगर कंप्रोमाइजेस करने पड़ेंगे तो वो किस तरह के हो सकते हैं। तो ये तमाम चीजें आपको कंपैटिबिलिटी में पता चल जाती हैं। तो अगर आप अपने रिश्ते की कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना, अपने पार्टनर का बायोडेटा, बर्थ डिटेल्स देंगे, हम आपको आपकी डिटेल रीडिंग समझा देंगे, लेकिन ये फ्री नहीं होता, उसके लिए आप फीस पे करेंगे और हम आपको तमाम चीज़ें समझा देंगे। और दूसरी तरफ मोहब्बत के रिश्तों की अगर हम बात करें तो मोहब्बत के रिश्तों के हवाले से भी ये एक बहुत मजबूत टाइम हो सकता है, क्योंकि ये साल एक जेन्युइन ताल्लुक की बुनियाद रखता है। इस वक्त जो रिश्ते बनेंगे या जो रिश्ते एक ट्रांजिशन से गुजरेंगे, वो एक प्योरीफाइड असल रिश्तों में बन जाएंगे। मतलब जो कमजोर रिश्ते हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो मफाद परस्त किस्म के लोग हैं, ऐसे लोगों से आपकी जान छूट जाएगी और जो ताल्लुक बनेंगे वो ताल्लुक बहुत अच्छे बनेंगे, ट्रू बॉन्डिंग होगी, मोहब्बत बहुत अच्छी होगी। हाँ, अगर आप किसी दूसरे मुल्क सफर करना चाहते हैं तो आप लोगों का पेपर वर्क बहुत सख्त हो सकता है, वीजे में डिले आ सकता है, गैर जरूरी सफर थका सकता है, भाग दौड़ ज्यादा रह सकती है, लेकिन बिलाखिर आपको कामयाबी मिल जाएगी। हाँ, अगर आप कोई ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं, कोई स्पिरिचुअल सफ़र करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए ये टाइम अच्छा रहेगा। अब देखिए, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स हैं। ये रीडिंग्स देने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको बताया जाए कि आपको कौन से मामलात में मोहतात रहना है और कौन से मामलात किस वक्त आप लोगों के लिए सूदमंद या फ़ायदेमंद साबित होंगे। अक्सर लोग शिकायत करते हैं, एतराज करते हैं कि आपने बहुत डरा दिया है। अब देखिए, हम दिहाइयों से एस्ट्रोलॉजी पे काम कर रहे हैं
और YouTube पर भी हमारा ये चैनल 2009 से चल रहा है, जब यहाँ पर कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं था। तो हमारा ये इखलाकी फर्ज भी है कि आपको बताया जाए, आपको समझाया जाए कि आपके लिए कौन सा वक्त अच्छा है और कौन सा वक्त है जहां पर आप लोगों को मोहतात रहना है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन वो फ्री नहीं होता। उसके लिए आप फीस पे करते हैं, अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर करते हैं और हम आपको डिटेल्ड रीडिंग दे देते हैं। जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आपके लिए बहुत आसानियां करे। अल्लाह आपके दुख, दर्द, परेशानियों को ख़त्म करके उनकी जगह अल्लाह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानियां लेकर आए और आसानियां, खुशियां तकसीम करने की तौफीक भी दे। अल्लाह हाफिज। इस लिस्ट में जो दूसरा ज़ोडिएक साइन है, जो दूसरी राशि है, जो 2026 में भी 30 से गुजरेगी, वो है एक्वेरियस। अब ये वो एक्विश लोग हैं जिनका मून साइन एक्वेरियस है। देखिए, साल 2026 आप लोग अपनी 30 का मिडिल फीस देखेंगे, यानी दरमियानी हिस्सा देखेंगे, और ये पीक का, अरूज का टाइम है। ये 30 की अरूज का दौर होगा और यही टाइम 30 का सबसे गहरा, सबसे ताकतवर, कठिन, मगर सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम होता है। अगर आपका मून साइन एक्वेरियस है तो ये एक इम्तहानी साल भी हो सकता है, आजमाइश वाला साल भी हो सकता है। अब देखिए, सैटर्न जब भी किसी इंसान की जिंदगी में आता है, 12वें पहले या दूसरे घर से गुजरता है, ऐसे लोगों की जिंदगी के अंदर बहुत से मामला जो खराब चल रहे होते हैं वो छटना शुरू हो जाते हैं। ऐसे अदवार में, ऐसे फेज में, 30 की ऐसे फेज में इंसान के अंदर डिसिप्लिन आ जाता है। तो 30 का ये फेज इंसान को बहुत कुछ सिखा के जाता है। यही साल आप लोगों को सबसे ज्यादा मजबूत बनाएगा, पुख्ता बनाएगा, आपके किरदार के अंदर एक कमाल पैदा कर देगा। तो एक्वेरियंस, साल 2026 में आप लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, बोझ बढ़ेंगे, पुरानी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पुरानी जिम्मेदारियां दोबारा से आपके सामने आ सकती हैं, आप पर लादी जा सकती हैं। जॉब कर रहे हैं तो आपकी अख्तियारात बढ़ेंगे, आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी, आपका हुक्म चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ से आपको कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे। जैसे ऑफिस में, काम की जगह पर आपकी परफॉर्मेंस की बारीकियां टेस्ट की जाएंगी, आप पर नजर रखी जाएगी, आपको मॉनिटर किया जाएगा। अगर आप लीडरशिप, मैनेजमेंट या किसी टीम को या किसी बड़े अदारे को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले लोग हैं, तो ये साल आपके अंदर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन पैदा करेगा, लेकिन बर्डन भी बढ़ाएगा, बोझ बढ़ेगा। प्रमोशंस आएंगी, तरक्की होगी, लेकिन आजमाइश के बाद आएगी। काम होंगे लेकिन डिले के साथ होंगे, कामों में ताखीर रहेगी। अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो साल के पहले जो 6 महीने हैं ये तो बिल्कुल भी जॉब तब्दील करने के हवाले से अच्छे नहीं होंगे। बिल्कुल भी जॉब तब्दील ना कीजिएगा। आपको जॉब छोड़नी नहीं चाहिए। जल्दबाजी में या गुस्से में आकर कोई भी ऐसा फैसला आपको नहीं करना चाहिए। हाँ, जो सेकंड हाफ है, यानी कि जून के बाद का जो वक्त है दिसंबर तक, ये आप लोगों के लिए एक बेहतर वक्त रहेगा। फ्रीलांसर्स के लिए ये एक अच्छा टाइम है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आप बोल के पैसा कमाते हैं, जैसे टीचर, वकील, कंसल्टेंट हैं, तो भी ये टाइम आप लोगों के लिए, बल्कि ये पूरा साल आप लोगों की रेपुटेशन बिल्डिंग का साल होगा। आप लोगों के पास पैसा भी आएगा, लेकिन आपकी इज्जत भी बढ़ेगी, शोहरत बढ़ेगी। आपको एक अच्छे स्पीकर के तौर पर, अच्छे टीचर के तौर पर, अच्छे कंसल्टेंट के तौर पर माना जाएगा और जाना जाएगा। और वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं काम की जगह पर, मुखालिफिन आपको परेशान कर सकते हैं, या यूं कह लें कि एक कंपटीशन की फिजा पैदा हो सकती है। तो कारोबारी लोगों को भी जो भी फैसला करना है
بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہوں گے، جلد بازی میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی، اخراجات کنٹرول میں رکھنے ہوں گے، کیونکہ اس عرصے میں آپ کا کاروبار ایک امتحان سے گزر سکتا ہے۔ شراکت داریاں، پارٹنرشپ ٹوٹ سکتی ہے، یا آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ جو بزنس پارٹنر ہے اس کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا فائدہ شنی کا یہ ہوگا کہ اب آپ لوگ اپنے کاروبار کے اندر کچھ ایسے سٹیپ لے سکیں گے جو آپ کے لیے لانگ ٹرم میں بہتر ثابت ہوں گے، آنے والے مہینوں، آنے والے سالوں کے لیے بہت بہتر اقدام کر سکیں گے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس عرصے میں غیر ضروری لوگ، مفاد پرست لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے، یا آپ خود ان سے دور ہو جائیں گے۔ اور ویسے بھی سال کے آخری جو 4 مہینے ہیں وہ کاروبار میں واضح طور پر بہتری لے کر آئیں گے، سٹیبلٹی آئے گی، کلیئرٹی آئے گی، فیصلے آپ لوگوں کے درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ اپنے پارٹنر سے تھوڑا دور ہو سکتے ہیں، ایک ایموشنل ڈسٹینس ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے، یہ آسٹرولوجیکل ریڈنگز ہیں، یہ کوئی پرسنل اوپینین بالکل بھی نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کے رشتوں کے اندر ایک خاموش قسم کا دباؤ آ سکتا ہے، یا غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتے میں ہیں، اگر تو آپ کا تعلق کمزور تھا، رشتے کے اندر ویکنس تھی، ٹرسٹ نہیں تھا، ایک دوسرے کو ویلیو نہیں کرتے تھے، تو سال 2026 آپ کو ایک پھر سے موقع دے گا ری ایویلویٹ کرنے کا۔ اور اگر آپ کا رشتہ مضبوط ہے، آپ دونوں ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرتے ہیں، تو یہ سال آپ کو ایک دوسرے کی اصل قدر، اصل ضرورت سمجھائے گا، آپ ایک دوسرے کے زیادہ قریب آ جائیں گے۔ تو بہت سارے لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں وہ شادیوں کی طرف جا سکتے ہیں، رشتہ بن سکتا ہے، رشتے کے اندر میچورٹی بھی آئے گی، وفاداری بڑھے گی، اور آپ لوگ ویسے بھی پریکٹیکلی بڑے مضبوط رشتے میں بن جائیں گے۔ تو جلد بازی میں فیصلہ نہ کیجیے گا، بلکہ آپ کو اپنی کمپیٹیبلٹی چیک کروانی چاہیے۔ اپنی کمپیٹیبلٹی چیک کروائیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا جس سے آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ کمپیٹیبل ہے یا نہیں ہے، کیا یہ رشتہ چلے گا، نہیں چلے گا، اگر چلے گا تو کیسا چلے گا، اگر کمپرومائزز کرنے پڑیں گے تو وہ کس طرح کے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کو کمپیٹیبلٹی میں پتہ چل جاتی ہیں۔ تو اگر آپ اپنے رشتے کی کمپیٹیبلٹی چیک کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے پارٹنر کا بایو ڈیٹا، برتھ ڈیٹیلز دیں گے، ہم آپ کو آپ کی ڈیٹیل ریڈنگ سمجھا دیں گے، لیکن یہ فری نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ فیس پے کریں گے اور ہم آپ کو تمام چیزیں سمجھا دیں گے۔ ویسے سال 2026 کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ تمام تعلقات جو سطحی قسم کے تعلقات تھے، کمزور تعلقات تھے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ کے ساتھ وہی بندہ یا وہی بندی چلے گی جو مضبوط ہوگا، جو آپ کو سمجھے گا، جو آپ کے ساتھ رہنا چاہے گا، اور جو حقیقی طور پر آپ سے محبت کرتا ہے یا کرتی ہے وہی آپ کے ساتھ چلے گا۔ باقی کمزور رشتے، مفاد پرست قسم کے رشتے چھوٹ جائیں گے۔ باقی اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں، کسی دوسرے ملک کا سفر کرنا چاہتے ہیں، تو سال کے آخری 3 مہینے آپ لوگوں کے لیے زیادہ اچھے ثابت ہوں گے۔ اب دیکھیے، یہ آسٹرولوجیکل ریڈنگز ہیں۔ یہ ریڈنگز دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ کو کون سے معاملات میں محتاط رہنا ہے اور کون سے معاملات کس وقت آپ لوگوں کے لیے سود مند یا فائدے مند ثابت ہوں گے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے بہت ڈرا دیا ہے۔ اب دیکھیے، ہم دہائیوں سے آسٹرولوجی پہ کام کر رہے ہیں، اور یوٹیوب پر بھی ہمارا یہ چینل 2009 سے چل رہا ہے، جب یہاں پر کوئی بھی آسٹرولوجر نہیں تھا۔ تو ہمارا یہ اخلاقی فرض بھی ہے کہ آپ کو بتایا جائے، آپ کو سمجھایا جائے کہ آپ کے لیے کون سا وقت اچھا ہے اور کون سا وقت ہے جہاں پر آپ لوگوں کو محتاط رہنا ہے۔ اور اگر آپ پرسنل ریڈنگ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ فری نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ فیس پے کرتے ہیں، اپنی برتھ ڈیٹیلز شیئر کرتے ہیں اور ہم آپ کو ڈیٹیل ریڈنگ دے دیتے ہیں۔ جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے، اللہ آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے،
اللہ آپ کے دکھ درد پریشانیوں کو ختم کر کے ان کی جگہ اللہ خوشیاں لے آئے، خوشحالیاں لے آئے، اللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں لے کر آئے اور آسانیاں خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ اللہ حافظ۔ اس لسٹ میں جو اگلا زوڈیک سائن ہے جو سال 2026 میں ساڑی ستی کے فیز سے گزرے گا وہ ہے پائسس۔ اگر آپ کا مون سائن پائسس ہے، کیونکہ ساڑی ستی ہمیشہ ویدک آسٹرالوجی کے حوالے سے مون سائن سے دیکھی جاتی ہے، تو آپ اپنے سن سائن سے نہیں بلکہ مون سائن سے دیکھیے کہ اگر آپ کا مون سائن پائسس ہے تو یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے ایک پیک ٹائم ہوگا ساڑی ستی کا، اور ساڑی ستی کا یہ فیز آپ کی اپنی ذات، آپ کے مزاج، آپ کے ذہن، آپ کی سوچیں، آپ کی صحت، رسپانسبلٹیز، آپ کے فیصلے، ان تمام چیزوں پر ڈائریکٹ اثر کرے گا۔ تو یہ سال 2026 آپ کے اندر میچورٹی بھی لے کر آئے گا، ڈسپلن بھی لے کر آئے گا، ایک اسپرچول اویکننگ کا بھی سال ہوگا، اور زندگی کی اصل حقیقتیں بھی اسی فیز میں سامنے آتی ہیں۔ اب دیکھیے، ساڑی ستی کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ساڑی ستی کا مطلب چیلنجز ضرور ہوتے ہیں، ڈیلے ضرور ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ وقت ہے کہ جو آپ کو بناتا ہے، جو آپ کی بنیاد رکھتا ہے، جو آپ کو صحیح ایک مثالی انسان بناتا ہے۔ ساڑی ستی ہی وہ فیز ہوتا ہے جس میں بہت بڑے بڑے لوگ گر جاتے ہیں، بڑے بڑے برج گر جاتے ہیں، اور زیرو سے لوگ ہیرو بن جاتے ہیں۔ تو جس نے بھی ساڑی ستی کے اس فیز میں محنت کی ہے وہ بندہ ترقی پاتا ہے، عروج پاتا ہے، چاہے وہ رشتے ہیں، چاہے وہ مالی معاملات ہیں، چاہے وہ جاب ہے، چاہے وہ سفر ہے، چاہے وہ ایجوکیشن ہے۔ تو اوورال یہ جو ٹائم ہے سال 2026، یہ چونکہ ایک پیک ٹائم ہوگا ساڑی ستی کا، تو جن کی راشی پائسس ہے ان کے کام کا بوجھ بڑھے گا، کاموں میں ڈیلے آئیں گے، آپ کے اپنے کلیگز کے ساتھ اختلافات یا غلط فہمیاں بڑھ سکتی ہیں، یا پھر کام کی جگہ پر ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی، اور اگر آپ ایز اے لیڈر کام کر رہے ہیں، کسی اتھارٹی پر ہیں، تو آپ کو کچھ بڑے فیصلے کرنا پڑیں گے، کچھ ایسے فیصلے جو لائف چینجنگ قسم کے فیصلے ہو سکتے ہیں، جس سے نہ صرف آپ کی زندگی پر اثر پڑے گا بلکہ آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی زندگیوں پر بھی بڑے گہرے اثرات نظر آئیں گے، اور یہ اثرات صرف سال 2026 تک نہیں رہیں گے بلکہ آنے والے سالوں تک بھی ان کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ تمام لوگ جو اپنے کریئر کو لے کر مبہم تھے، پکچر کلیئر نہیں تھی، ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب آپ نے کرنا کیا ہے، تو سال 2026 آپ کے کریئر کو آئیڈینٹیفائی کرے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو جانا کہاں ہے، آپ کو کس ڈائریکشن میں آگے بڑھنا ہے۔ سال 2026 کا آخر آپ لوگوں کے لیے بڑا فروٹفل ثابت ہوگا، کیونکہ آپ نے جو محنت کی ہوگی اس محنت کا رزلٹ آپ کو نظر آنے لگے گا۔ جن کاموں کی بنیاد آپ رکھیں گے، خاص طور پر اگر آپ کوئی کریٹو کام کرتے ہیں، کسی بھی کریٹو فیلڈ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے سال 2026 ایک میچورٹی کا، گروتھ کا اور زبردست ترقی کا سال بھی ہے۔ کاروباری لوگوں کے لیے بھی سال 2026 تھوڑا سخت ہو سکتا ہے لیکن فائدہ مند رہے گا۔ شراکت پر کام کر رہے ہیں تو وہاں پر کنفلکٹ آئیں گے، اختلافات بڑھیں گے، لیکن مالی معاملات آپ لوگوں کے بہتر رہیں گے، پیسوں کے معاملے رکیں گے نہیں۔ صحت کا بہرحال آپ نے خیال رکھنا ہے، ہاسپٹل کا چکر لگ سکتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ شروع کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو ایک محتاط پلان کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ جلد بازی میں آپ کو کوئی بڑا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی بڑا رسک نہیں لینا چاہیے، آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے اپنی ساری زندگی کی جو جمع پونجی ہے کسی ایک ہی جگہ پر آپ کو انویسٹ نہیں کرنی، آپ کو
स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको ग्रोथ भी स्टेप बाय स्टेप ही मिलेगी। जो लोग शादीशुदा हैं, उनके पार्टनर उनसे ज़्यादा इमोशनली अवेलेबिलिटी चाहेंगे। वो चाहेंगे कि आप उनके साथ रहें, उनके साथ ज़्यादा टाइम गुजारें। आप दूर रहेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती हैं, या फिर एहसास तन्हाई बढ़ सकता है आपके पार्टनर के अंदर। या फिर कुछ केसेस में यूं भी हो सकता है, कुछ पाइसियंस के साथ ऐसे हालात भी हो सकते हैं कि माजी में जो इख्तलाफात थे या जो मामलात, जो झगड़े आपने सिर्फ दबा दिए थे, वो दोबारा से जाग सकते हैं। लेकिन आप लोगों के अंदर बड़ी नरमी रहेगी, आपका दिल बहुत नरम रहेगा, लेकिन हालात उतना ही उलट चल सकते हैं, हालात सख्त हो सकते हैं। तो इसलिए जल्दबाजी में नए रिश्ते, मोहब्बत के नए ताल्लुकात, जल्दी जल्दी में किसी पर बहुत ज़्यादा एतबार कर लेना, ये काम आपको नहीं करने चाहिए। अगर आपको कोई पसंद आ जाता है तो जल्दबाजी में आपने मोहब्बत के इजहार और शादी के वादे नहीं करने, टाइम देना है, समझने की कोशिश करनी है। आप उस रिश्ते को टाइम देंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो मामलात वैसे भी साल के आखिर में जाके, आखिरी जो 4 महीने हैं, उनमें बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। और वो तमाम लोग जो कोई भी तहकीक वाला काम करते हैं, रिसर्च वाला काम करते हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा टाइम रहेगा। और वैसे भी आपका एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, ऐसी चीज़ों की तरफ रुझान बढ़ेगा, अकल्ट की तरफ रुझान बढ़ेगा, रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। जिक्र अज़कार करेंगे, वज़ाइफ करेंगे, अपने आप के बारे में जानना चाहेंगे। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनका मून साइन पाइसिस है। अब देखिए, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स हैं। ये रीडिंग्स देने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको बताया जाए कि आपको कौन से मामलात में मोहतात रहना है और कौन से मामलात किस वक्त आप लोगों के लिए सूदमंद या फायदेमंद साबित होंगे। अक्सर लोग शिकायत करते हैं, एतराज करते हैं कि आपने बहुत डरा दिया है। अब देखिए, हम दिहाइयों से एस्ट्रोलॉजी पे काम कर रहे हैं और YouTube पर भी हमारा ये चैनल 2009 से चल रहा है, जब यहाँ पर कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं था। तो हमारा ये इखलाकी फर्ज भी है कि आपको बताया जाए, आपको समझाया जाए कि आपके लिए कौन सा वक्त अच्छा है और कौन सा वक्त है जहाँ पर आप लोगों को मोहतात रहना है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन वो फ्री नहीं होता। उसके लिए आप फीस पे करते हैं, अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर करते हैं और हम आपको डिटेल्ड रीडिंग दे देते हैं। जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आपके लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आपके दुख, दर्द, परेशानियों को ख़त्म करके उनकी जगह अल्लाह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानियां लेकर आए और आसानियां, खुशियां तकसीम करने की तौफीक भी दे। अल्लाह हाफिज़।